हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंडरी इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज और जो उसका लेक्चर 5th है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक क्वेश्चन किया था कि देखो ये क्वेश्चन था, क्या था वो, ऑब्टेन द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर इन द इंटरवल 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आल्सो डिड्यूस दैट। इस क्वेश्चन के ऊपर चार वाले प्रूव दैट वाले पार्ट थे। देखो पहला क्या था, पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। सेकेंड डिड्यूस दैट वाला पार्ट क्या था, पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। थर्ड वाला पार्ट क्या पूछा था, पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। और लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाले पार्ट में बड़े नंबर दिख रहे हैं ना हम लोग को, दैट इज फॉर 5 टू द पावर 4 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1/1 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/3 टू द पावर 4 प्लस 1/4 टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये वाला सम लास्ट टाइम में लिया था, जिसमें मैंने a0 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, वो कितनी आई थी, पाई स्क्वायर बाय 12 आई थी। और इसी में हम लोगों ने लास्ट टाइम ए एन की भी वैल्यू निकाली थी। देखो ए एन की वैल्यू कितनी आई थी, ए एन इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। तो अभी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो अभी रीड किया था, वहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये जो शुरुआत में 1 2 3 4 ये वाले पार्ट थे ना, उनको प्रूव दैट करने वाला काम करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, तो इसके कारण उसको दो पार्ट में कर दिया था। तो अभी बी एन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, फूरियर सीरीज इन द इंटरवल 0,2 पाई। तो उस केस में फूरियर कोफिशिएंट बी एन निकालने का फॉर्मूला देखो ये रहेगा, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 पाई। यहाँ पे आएगा पहले एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद क्या लिखना होगा, बी एन है तो साइन एन एक्स, और ये लास्ट में आएगा डी एक्स। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/पाई विल बी एज इट इज़, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई इंटीग्रल का एफ ऑफ एक्स क्या था, पाई माइनस एक्स अपॉन में 2, और इन सबका क्या था, होल स्क्वायर था। ठीक है। और बाजू में आएगा साइन एन एक्स, और लास्ट में लिखना होगा डी एक्स। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं और 2 स्क्वायर का 4। ठीक है। तो 2 स्क्वायर का 4 कितना होगा, 2 स्क्वायर का रिजल्ट आएगा 4, तो उस 4 को 1/पाई के साथ लिख दिया। ठीक है। कांस्टेंट बाहर ले लिया, 0 to 2 पाई। और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या लिखना होगा, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बाजू में आएगा साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है। इसके बाद पाई माइनस एक्स इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके कारण यहाँ पर जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना होगा। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है बताया था, एक बार फिर से वापस रिवाइज करवा देता है। देखो इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स, अगर इस टाइप की इंटीग्रेशन होता है, LIATE, इनमें देखते फंक्शन का टाइप कौन सा है। अगर फंक्शन अलजेब्रिक है तो उसको लेफ्ट टू राइट जो भी फंक्शन पहले आता है उसको यू कंसिडर किया जाता है। तो हमारे पास यू की जगह पे क्या आया हुआ फंक्शन है, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो हो गया अलजेब्रिक। और साइन एन एक्स, ये फंक्शन कैसा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि पहले अलजेब्रिक आ रहा है तो उसके कारण उसको हम लोगों ने यू कंसिडर किया। लेफ्ट टू राइट जो पहला फंक्शन आता है उसको यू कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो फंक्शन कैसे सेलेक्ट करने होते हैं, यू डॉट वी, अगर टाइप का इंटीग्रेशन होता है तो इतना क्लियर हो गया। लेकिन जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले यू लिखो, बाद में वी का इंटीग्रेशन करो, तो उसको इंटीग्रेशन किए हुए फंक्शन को सब्सिक्वेंट लिखते हैं नंबर डालकर। उसके बाद माइनस साइन आएगा, यू जो फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव यू डैश दिखाया, जो पहले v1 किया था, यानी कि v फंक्शन का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किया था उसी का वापस इंटीग्रेशन होने के कारण v2 लिखा, प्लस माइनस प्लस यू डैश, यानी कि जो u फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव हुआ था अभी उसी का दो बार डेरिवेटिव यू डबल डैश और v3। ऐसे ही हम लोग को कंटिन्यू करते जाना है जब तक कहीं ना कहीं ये इसका डेरिवेटिव जीरो ना हो जाए। ठीक है। तो इस केस में देखो u क्या फंक्शन हो गया, पाई माइनस एक्स ये हो गया। ठीक है। तो उसका जनरल रूल अभी अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके कारण हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। यू फंक्शन पाई माइनस एक्स है, ये तो पाई माइनस एक्स एज इट इज़ आएगा, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा यू एज इट इज़। साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में आएगा एन, अपॉन में एन क्यों आया, क्योंकि जो एन एक्स आया उसका फर्दर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर कितना बचेगा, एन बचेगा। तो ये पहला टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म होने के बाद माइनस देना होता है, माइनस के बाद ब्रैकेट दो, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है। ठीक है। तो पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस एक्स तो आएगा,
फिर से जो ब्रैकेट की जगह पे आया उसका फिर से डेरिवेटिव होता है, तो पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव रहेगा -1, उसको ब्रैकेट में लिखा। आफ्टर दैट ये जो टर्म है ना माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है। तो ये माइनस एन एज इट इज लिख देता हूँ, ये माइनस एन एज इट इज लिख दिया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन, तो साइन एन एक्स अपॉन में एन आएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे अपॉन में एन था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर लिखेंगे, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये पहला टर्म हो गया, ये बीच का माइनस, अभी क्या दूंगा, प्लस दूंगा। अभी किसका डेरिवेटिव करना है, देखो ये जो अंडरलाइन किया ना, ये जो भी अंडरलाइन किया उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, जिसमें कांस्टेंट कौन है, 2 × -1 इज द कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट साइड में रहेगा -2। और किसका डेरिवेटिव करूँगा, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव अगर होता है तो पाई का डेरिवेटिव कितना 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा -1, ठीक है। तो ये -1 लिखा। ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट का डेरिवेटिव क्या आया, -2 × -1 यानी कि 2 आ गया, डॉट। ये माइनस साइन अगर मानते हैं कि एज इट इज मान लेते हैं, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और ये वाला माइनस साइन बैलेंस होगा तो क्या लिखना होगा, कॉस एन एक्स अपॉन में एन आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एन स्क्वायर है तो वो अपॉन में आया हुआ एन इस एन स्क्वायर के साथ एडजस्ट होता है, तो नीचे क्या लिखना होगा, यहाँ पर एन क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमें साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप क्लिक करनी होगी। साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप यानी कि क्या करना होगा, 1/4 पाई, ये बाहर का एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो माइनस था यहाँ पे इंटू है, ये माइनस साइन हम लोग आगे लेंगे, माइनस लिखा, ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बाजू में आएगा कॉस एन एक्स। इतना क्लियर है। ये अपॉन में आएगा एन, अपॉन में एन लिखा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, वो प्लस साइन इस माइनस के साथ इंटू होता है तो माइनस ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, और साइड में क्या आएगा, साइन एन एक्स, साइन एन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देखो ये -2 × -1 +2 हो जाएगा, +2 नीचे लिख देता हूँ, +2 अपॉन एन क्यूब इंटू में क्या आएगा, कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई। उसके बाद अपर लिमिट कहाँ पे पुट करना है मुझे, एक्स की जगह पे। कहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट, एक्स की जगह पे। ये 1/4 एज इट इज़, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स की जगह पे जाने वाला 2 पाई। तो देखो यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर 2 पाई जाएगा तो क्या रहेगा वैल्यू, 2n पे हो जाएगा, cos 2n पे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो गया। x की जगह पे जाने वाला 2 पाई, तो पाई माइनस 2 पाई कितना हो जाएगा, सिंग माइनस पाई का स्क्वायर करते तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर, बाहर कितना रहेगा, माइनस साइन, तो क्या हुआ ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आ गया पहला टर्म। उसके बाद साइन एन पाई है ना, साइन 2n पाई हो जाएगा, x की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई। पाई ये वैल्यू साइन के साथ आने के कारण ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी x की जगह पे 2 पाई आएगा तो क्या हो जाएगा, cos 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, तो क्या रहेगा, +2 अपॉन एन क्यूब, +2 अपॉन एन क्यूब। ये हो गया अपर लिमिट पुट करके। उसके बाद अभी लोअर लिमिट पुट करना है ना, तो लोअर लिमिट पुट करने से पहले एक माइनस साइन देना पड़ता है, माइनस के बाद ब्रैकेट देना पड़ता है। एक्स की जगह पे जाएगा 0, अभी ये एक्स की जगह पे 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 होगा, पाई माइनस 0 पाई रहेगा, ये आगे का माइनस साइन, फिर क्या लिखना होगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर साइन के साथ अगर 0 आएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एक्स के साथ यहाँ पर 0 आएगा तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो अपॉन में क्या रहेगा, +2 बाई एन क्यूब रहेगा, +2 अपॉन एन क्यूब, ये ब्रैकेट क्लोज और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। अगर देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस राउंड ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर राउंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर क्या क्या बचेगा देखना, माइनस पाई स्क्वायर बाय एन +2 बाय एन क्यूब, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर अपॉन एन, और ये प्लस को ये माइनस साइन जाएगा तो क्या लिखेंगे, -2 अपॉन एन क्यूब, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म कैसे, प्लस और माइनस में ना, यानी कि सब कुछ कैंसिल होकर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो 1/4 फाइनली कितना मिलेगा आंसर, 0 मिलेगा, यानी कि बी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। देखो a0 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निकाला था, जो कि मैंने अभी भी शुरुआत में बताया था, वो कितना आया था, पाई स्क्वायर बाय 12 आया था। उसके बाद ए एन की वैल्यू कितनी आई थी, दिखाई थी, जो 1/n स्क्वायर रहती है, और बी एन अभी कैलकुलेट किया कितना आया, 0 आया। तो उसके कारण जो फंक्शन था हम लोग उसका फूरियर सीरीज लिख सकते हैं। देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी गिवन एज फॉलोज। जो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने फूरियर सीरीज लिखी थी ना, उसी को हम लोग लिखेंगे अभी। देयरफॉर फूरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज, ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा।
तो स्टेटमेंट लिख देते हैं देयरफॉर फूरियर सीरीज, एफ एस लिख दिया, फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन कैन बी रिटर्न एज फॉलोज, कैन बी रिटर्न एज फॉलोज, रिटर्न एज फॉलोज लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। देखो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, फंक्शन आएगा इटसेल्फ, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन लिखा, इज इक्वल टू ए जीरो की वैल्यू आएगी, ए जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, पाई स्क्वायर बाय 12, पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस अभी ए एन की वैल्यू लिखनी है, लेकिन जहाँ पर ए एन की वैल्यू लिखेंगे अगर उसमें एन वाले टर्म है तो उसको कहाँ पर लिखना है, समेशन के राइट साइड में लिखना है। और ए एन की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन एन स्क्वायर थी, ठीक है। तो इसका मतलब समेशन के आगे कुछ नहीं आएगा, और समेशन कैसे रहेगा, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रहेगा। ये कॉस एन एक्स अपॉन में क्या, ए एन की आई वैल्यू 1 अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि वो एन है, इसके कारण उसको समेशन के राइट साइड में लिखा। बी एन तो आएगा ही नहीं क्योंकि बी एन जीरो आया तो इतना ही हो गया अपना क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया अपना फूरियर सीरीज, ठीक है, जिसको मैं नंबर 2 कर रहा हूँ। और पहला नंबर किसको दिया था, जो फूरियर सीरीज लिखी थी ना हम लोगों ने, उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था। इतना क्लियर हो गया। अभी इसी सीरीज में, इसी इक्वेशन में हम लोग एक्स की वैल्यू ले लेंगे 0, क्या ले लेंगे, एक्स की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 लेते तो क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर रहेगा, उसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, समेशन, ठीक है। तो इसी स्टेप में इसके आगे पुट क्या लिखा, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन का पार्ट है वो, तो इन इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, ठीक है। पुट क्या करें हम लोग, एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ऐसा करने के कारण जो भी चेंजेस होंगे वो लिख देंगे दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एक 0 लिया है तो लेफ्ट में क्या होगा, पाई माइनस 0 पाई रहेगा, तो पाई स्क्वायर बाय नीचे 2 का स्क्वायर 4, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। पाई स्क्वायर कहा था मैंने लेकिन लिखा 4, पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, इक्वल टू ये पाई स्क्वायर बाय 12 रहेगा, पाई स्क्वायर बाय 12 रहेगा, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर रहेगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो सकता है, ये पाई स्क्वायर पर 12 है, जो लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 12, ठीक है। राइट साइड में जो समेशन है, समेशन को हम लोग एक्सपांड कर देंगे, 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि क्या रहेगा, 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 के बाद अभी आएगा 2, 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीपल या फिर एलसीएम लेकर अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो देखो आंसर कितना आएगा, 12 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर कितना रहेगा, 8 पाई स्क्वायर, तो 8 पाई स्क्वायर अपॉन 12 फोर सा कितना लिखेंगे हम लोग, 48 लिख दिया। राइट साइड का एज इट इज़ 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट केस में 8 1 ज़ा 8 6 ज़ा, तो आंसर कितना आया, पाई स्क्वायर बाय 6 आया, ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ये पहला प्रूव दैट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। पहले प्रूव दैट वाले पार्ट में ऐसे पूछा था, पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ये वाला सीरीज बता दो। तो ये वाला पहला पार्ट प्रूव दैट हो गया अपना। नाउ दूसरे प्रूव दैट वाले पार्ट के लिए या फिर डिड्यूस दैट वाले पार्ट के लिए, नाउ पुट क्या लिखा, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू कितनी ली, पाई ली, ठीक है। देखो इक्वेशन 2 क्या आया था अपना, इक्वेशन 2 में ये मिला था ना, देखो ये इक्वेशन मिला था ना, सॉरी ये दूसरा पेज है। देखो इक्वेशन 2 में ये वाला आया था पार्ट, कहाँ, ये बी एन निकाला था ना, बी एन के बाद फूरियर सीरीज लिखी थी, फूरियर सीरीज गिवन फंक्शन कैन बी रिटर्न एज फॉलोज। तो ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ एक्स, ये ए जीरो की वैल्यू प्लस ये ए एन की वैल्यू समेशन के अंदर लिखी है, एन टर्म होने के कारण। तो इक्वेशन 2 क्या आया था, ये जो स्टेटमेंट किया ना उसको इक्वेशन 2 लिखा था, राइट। तो उसी इक्वेशन में अभी हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, पाई लेंगे, तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर, ये तो 0 रहेगा, 0 स्क्वायर 0 रहेगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड में कितना मिलने वाला है, 0, ठीक है। ये पाई स्क्वायर बाय 12 तो रहेगा, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी ली, पाई ली, तो कितना हो जाएगा, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखा, देखो कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होगी,
-1 टू द पावर 1 होगी। क्या कहा, कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1 टू द पावर एन होगी। इससे क्या किया, पिछले वाले जो इक्वेशन 2 था ना, इस इक्वेशन 2 में एन की वैल्यू कितनी ले ली, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी ली, पाई ली। तो पाई माइनस पाई 0, 0 स्क्वायर 0, लेफ्ट साइड में 0 लिखा, पाई स्क्वायर बटा ये ए 0 की वैल्यू, ए एन की वैल्यू 1/n स्क्वायर थी और ऊपर कॉस एन पाई था, लेकिन एक्स की जगह पे अभी कितना लिया था, पाई लिया था, वही दिखा है यहाँ पर कॉस एन पाई। और कॉस एन पाई कितना होता है, -1 टू द पावर एन होता है। तो लेफ्ट, अगर ये पाई स्क्वायर बाय 12 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। राइट साइड में क्या रहेगा, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रहेगा। कॉस एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर एन रहेगी अपॉन में एन स्क्वायर। लेफ्ट साइड में अभी जो समेशन लिखा है उसको हम लोग करेंगे एक्सपांड, ठीक है। माइनस पाई स्क्वायर बाय 12 ये लेफ्ट में, इसको एक्सपांड कर दो तो पहले एन की वैल्यू 1 होगी, तो -1 टू द पावर 1, -1 अपॉन 1 स्क्वायर, -1 टू द पावर 2, यानी कि माइनस की पावर में अगर इवन नंबर आता तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, तो 1/2 स्क्वायर, -1/3 स्क्वायर, प्लस 1/4 स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 12 लेफ्ट में, यहाँ से माइनस साइन अगर बाहर लेते हैं तो अंदर क्या रहेगा, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा और माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, यानी कि अंदर आएगा 1/1 स्क्वायर, -1/2 स्क्वायर, प्लस 1/3 स्क्वायर, -1/4 स्क्वायर, प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पर माइनस करने पर क्या मिलेगा, देखो ये माइनस और ये माइनस चला जाएगा, तो क्या रहेगा, ओनली पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर, -1/2 स्क्वायर, प्लस 1/3 स्क्वायर, -1/4 स्क्वायर, प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको नंबर देंगे 3, ठीक है। जो सॉरी इसको नंबर देंगे 4। जो पहला सीरीज प्रूव दैट हुआ था उसको नंबर कर दिया 3, पहला जो सीरीज़ मिला था उसको नंबर 3 पुट कर दिया। जो अभी का सीरीज़ प्रूव दैट किया जो उसको नंबर दे दिया 4, ठीक है। इसके बाद तीसरा भी हम लोगों को एक प्रूव दैट वाला पार्ट था। तीसरे प्रूव दैट वाले पार्ट में क्या पूछा था, ये देखो, पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू क्या दिखाना था, 1/1 स्क्वायर, प्लस 1/3 स्क्वायर, प्लस 1/5 स्क्वायर, प्लस 1/7 स्क्वायर। नीचे के नंबर सारे कैसे ऑड नंबर है और वो कैसे स्क्वायर में है। तो अगर हम लोग जो सीरीज़ प्रूव दैट की थी इक्वेशन 3 वाली, इसको अगर ऑब्जर्व कर देते तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस 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 सारे टर्म प्लस है, और इक्वेशन 4 जो सीरीज प्रूव की थी वहाँ पर नंबर कैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हम लोग क्या करते थे, एडिंग सीरीज 3 एंड 4, क्या कहा, एडिंग सीरीज 3 एंड 4 लिख दिया। तो ऐड करें तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, पाई स्क्वायर बाय 6 प्लस पाई स्क्वायर बाय 12 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, पाई स्क्वायर बाय 6 प्लस पाई स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, इक्वल टू, अगर सीरीज़ का राइट साइड वाला पार्ट अगर ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, देखो 1/1 स्क्वायर ऐड होगा इसके साथ, यानी कि क्या हो जाएगा, 2/1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2/1 स्क्वायर। और ये प्लस वाला टर्म है जो कि इस सीरीज़ के माइनस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में फिर से 1/3 स्क्वायर और ऊपर वाली सीरीज से नीचे वाली सीरीज से भी 1/3 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो उस 2 को हम लोग कम्प्लीटली ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या रहेगा, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, ठीक है। ऑड ही नंबर रहेंगे, प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी रहेंगे, इवन नंबर तो चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना एलसीएम, तो 12 एक ही बार लिखा, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया, 12 आया, तो ये कितना हुआ, 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू, ये 2 लिखा, ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12, यानी कि पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर बाय 12 रहेगा ना। तो उसको आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसा लिखना होगा, लेफ्ट साइड में आएगा 3 पाई स्क्वायर बाय 12, 3 पाई स्क्वायर बाय 12, और राइट साइड में जो 2 था उसको अपॉन में लिख लेते 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या रहेगा, और ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 3/12 1/4 बचेगा, 4 × 2
8 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में पाई स्क्वायर बाय 8 ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यानी कि हम लोगों को ये तीसरी सीरीज़ भी प्रूव दैट हो गई। तीसरी सीरीज़ का डिड्यूस दैट वाला पार्ट था ना, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अभी बड़े वाले टर्म्स आए थे, मैंने कहा था। तो बड़े वाले टर्म्स अगर आते हैं प्रूव दैट वाले पार्ट में, तो हम लोग को क्या यूज़ करना होता है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करना होता है। तो ये हमारी तीसरी सीरीज़ प्रूव दैट हो गई डिड्यूस दैट वाले पार्ट में से। तो यहाँ पर नंबर कर देता हूँ 3, 4 और ये उसके बाद 5 आया हुआ नंबर। 4 सीरीज़ में बड़े वाले नंबर आए थे। ठीक है, तो ऐसे बड़े वाले नंबर अगर आते हैं सीरीज़ में प्रूव दैट करने के लिए, तो उस केस में क्या यूज़ करना होता है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करना होता है। तो पार्सेवल्स आइडेंटिटी के फॉर्मूले पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो देखो वहाँ पर सिर्फ मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एज वी नो पार्सेवल्स आइडेंटिटी for the interval 0,2 पाई इस इंटरवल पे आया हुआ फूरियर सीरीज है ना ये। तो एज वी नो पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द इंटरवल 0,2 पाई इज गिवन बाय ऐसा लिखेंगे हम लोग। वो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में 1/2 पाई आएगा, इंटीग्रल 0 to 2 पाई आएगा, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे हम लोग। एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है dx इज इक्वल टू क्या होता है, a0 स्क्वायर प्लस हाफ समेशन देकर ब्रैकेट के अंदर an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर होता है, an स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर होता है ब्रैकेट क्लोज। bn तो अपना 0 आया था, समेशन क्या रहेगा, n इक्वल टू 1 to अप टू इन्फिनिटी रहेगा। इतना क्लियर है। पार्सेवल्स आइडेंटिटी का लेफ्ट साइड और ये राइट साइड ऑलरेडी प्रूव दैट होता है। ठीक है, तो इस पार्सेवल्स आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर नंबर कर देता हूँ या फिर लेटर कर देता हूँ, लेटर ए कर दिया। ठीक है, अभी पार्सेवल्स आइडेंटिटी का हम लोग LHS कंसिडर करेंगे। लेट LHS ले लिया पार्सेवल्स आइडेंटिटी का। वो LHS वाला पार्ट क्या रहेगा, 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to लेकर 2 पाई एफ ऑफ एक्स मेंशन कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। एफ ऑफ एक्स फिलहाल एज इट इज लिखा और dx। इतना क्लियर हो गया। पार्सेवल्स आइडेंटिटी का हम लोगों ने लिया LHS। तो ये 1/2 पाई एज इट इज़, इंटीग्रल 0 to 2 पाई ये भी एज इट इज़। अपना एफ ऑफ एक्स क्या आया था, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये था अपना एफ ऑफ एक्स, लेकिन उसका भी स्क्वायर करना होगा एज पर पार्सेवल्स आइडेंटिटी और dx होगा। अभी इसी इंटीग्रल को हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। देखो ये कैसा सॉल्व हो जाएगा, 1/2 पाई, यहाँ पर इंटीग्रल 0 to 2 पाई रहेगा, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, उसका भी होल स्क्वायर करते हैं तो क्या रहेगा, ये पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का रेस टू पावर 4 हो जाएगा ना। सिंपली a रेस टू n होता है, तो a रेस टू mn होता है इंडाइसिस के रूल के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप में। तो इसका मतलब क्या करना है आगे, पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 to the पावर 4। 2 to the पावर 4 होने पर कितना होगा, 16 हो जाएगा, राइट। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो यहाँ से डिनोमीटर में क्या रहेगा, 16, और ऊपर क्या रहेगा, पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 रहेगा, और नीचे कितना आएगा, 16 और dx। यहाँ इसके आगे 2 स्टेप एक साथ कर देते, चल 2 नहीं, एक ही स्टेप कर देता हूँ। 16 इंटू 32, 1/32 पाई लिखा, इंटीग्रेशन नहीं किया है अब तक, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो किसका इंटीग्रेशन करना है नेक्स्ट स्टेप में, पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/32 पाई बाहर एज इट इज़ इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण स्क्वायर ब्रैकेट डाला, पाई माइनस एक्स टू द पावर 5 आएगा, अपॉन में 5 आएगा, और जो ब्राउन ब्रैकेट है उसका फर्दर डेरिवेटिव कितना आएगा, अपॉन में -1 आएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन कर तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू -1 -5 बाहर आएगा तो कितना होगा, -1/80 पाई हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है ये। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रहेगा, पाई माइनस एक्स टू द पावर 5, और उसका लिमिट पुट करना है 0 to 2 पर। लिमिट पुट नहीं किया ना अब तक, सिर्फ 5 इंटू -1 था, -5 बाहर लिया, अपर में आया हुआ माइनस साइन ऊपर लिखा है। 32 इंटू 5 कितना रहेगा, तो यहाँ पर देखो 5 3 से 15, ये 5 2 से 10, 10 का 0, 5 3 से 15, 15 और एक कैरी आया 160 हो जाएगा। यहाँ पर 80 नहीं रहेगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, वो 16 ही कंसिडर किया था मल्टीपल करते वक्त। तो अपर में -160 इंटू पाई माइनस एक्स रेस टू 5, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। तो अभी नेक्स्ट केस में क्या होगा, एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है 2 पाई, बाहर कितना है, -1/160 पाई है। एक्स की जगह पे अगर 2 पाई जाएगा तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई रहेगा,
माइनस पाई का पावर 5 रहता है तो ये माइनस का पावर 5 माइनस ए और पाई टू द पावर 5। अब जाएगा एक्स की जगह पे 0, एक्स की जगह पे लो यानी कि लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, लेकिन लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस साइन देना होता है, माइनस के बाद ब्रैकेट देना होता है, पाई माइनस 0 पाई रहेगा, पाई टू द पावर 5, ये सिंपली रहेगा पाई टू द पावर 5, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई टू द पावर 5 रहेगा ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये माइनस साइन एज इट इज़ 160 पाई ब्रैकेट में माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई टू द पावर 5, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2/160 है और ये यहाँ पे पाई ऊपर पाई टू द पावर 4 है, यानी कि 5 टू द पावर 5 यानी क्या रहेगा, पाई टू द पावर 4 बचेगा, अपर में कितना होगा 80 भी बचेगा। इतना क्लियर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2/160 यानी कि 180, नीचे पाई ऊपर पाई टू द पावर 5 है तो ऊपर पाई टू द पावर 4 ही बचेगा। ये हो गया आंसर किसके लिए, LHS के लिए। किसका LHS, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का LHS। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्सेवल्स आइडेंटिटी का RHS, ठीक है। एंड लिखा, यहाँ पे लिखा RHS, RHS किसका, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का। वो क्या था, A0 स्क्वायर प्लस हाफ था, फिर समेशन लिखना था, फिर क्या लिखना था, AN स्क्वायर प्लस BN का होल स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर समेशन क्या है, N इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, राइट। तो अपना देखो RHS चल रहा है, A0 कितना आता, पाई स्क्वायर बाय 12 आता, ये पाई स्क्वायर बाय 12 लिखा, उसका स्क्वायर A0 की वैल्यू प्लस 1/2 था, ये 2 है 2, समेशन N इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। राइट साइड में AN की वैल्यू क्या थी, 1/n स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया, PN तो आया ही नहीं था बस, यानी कि यहीं पे क्लोज करना है ब्रैकेट को। नेक्स्ट स्टेप में पाई स्क्वायर का पावर 2 अगर होता है तो कितना रहेगा, ये पाई टू द पावर 4 और नीचे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस ये हाफ एज इट इज़, समेशन लिखा N इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा और नीचे N स्क्वायर का स्क्वायर करते तो N टू द पावर 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखो, ये ये RHS है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का क्या है, ये RHS कितना आया, पाई टू द पावर 4/144 प्लस हाफ समेशन N इक्वल 1 टू इन्फिनिटी 1/n टू द पावर 4, ठीक है। तो देयरफॉर वी गेट, और मैंने पहले क्या बताया था, पार्सेवल्स आइडेंटिटी ऑलरेडी इक्वल होती है, LHS और RHS दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, इसका मतलब देयरफॉर वी गेट फ्रॉम पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या मिलेगा, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का आया वाला लेफ्ट वाला पार्ट क्या था, पाई टू द पावर 4/80 था, और इक्वल टू ये राइट साइड में आया हुआ पार्ट क्या है, पाई टू द पावर 4/144 है, प्लस हाफ समेशन N इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है 1/n टू द पावर 4 है, राइट। तो यहाँ से पाई टू द पावर 4/144 लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन 144 इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 समेशन N इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n टू द पावर 4, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, पाई टू द पावर 4 है, अगर उसको कॉमन बाहर लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, पाई टू द पावर 4 को अगर हम लोग ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1/80 माइनस 1/144 उसको मैं कैल्शियम में कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उसका देखो आंसर कितना आता है, 1/80 आता है आंसर, राइट। और बाहर क्या था, पाई टू द पावर 4 था और अपन में आंसर कितना आया, 180 आया, इक्वल टू 1/2 समेशन को हम लोग अगर एक्सपेंड करते हो तो क्या लिखना होगा, 1/1 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/3 टू द पावर 4 प्लस 1/4 टू द पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। या अपन में आया हुआ 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंटू हो जाएगा ना, 2 टू द पावर 4/180 इज इक्वल टू 1/1 टू द पावर 4 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/3 टू द पावर 4 प्लस 1/4 टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। 2/180 कितना रहेगा, पाई रेज़ टू 4/90, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा फोर्थ डिड्यूस डेप्थ वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और लास्ट में 1/4 टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। तो क्या कहा मैंने अभी यहाँ पर, हमारा जो फोर्थ वाला पार्ट था ना डिड्यूस डेप्थ सीरीज़ का, वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर इसी सम के साथ रुक जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर और एक कंसेप्ट के ऊपर, सेम कंसेप्ट के ऊपर
और एक आखिरी क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद हम लोग करेंगे फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -π to π। ठीक है, तो अगर इसी सम में कहीं पर भी अगर आप लोगों को डाउट रहेगा या फिर किसी कंसेप्ट या फिर प्रॉब्लम में डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।